हलाला। एक लड़की यदि अपने आप को रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पे दूसरे मर्द को सब्जेक्ट करे फिजिकली, इमोशनली एंड सेक्सुअली, तो क्या ऐसी प्रैक्टिस हमारा भारत का संविधान अलाउ करता है? आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, लेकिन यदि एक रिलीजियस प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अफेक्ट करती है, उसे वायलेट करती है, तो ऐसी प्रैक्टिस को रेगुलेट भी किया जा सकता है। इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और क्या हलाला कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है या इनवैलिड है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रियल लॉ विद अनुज में। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। हलाला एक ऐसी प्रैक्टिस है मुस्लिम पर्सनल लॉज में जिसमें यदि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे देता है, मैं आरिफ खान तुम्हें आज अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ। तलाक तलाक तलाक, यानी कि इररिवोकेबल डिवोर्स, तो ऐसी परिस्थिति में वह लड़की और वह लड़का दोबारा से शादी नहीं कर सकते। यदि लड़के को रियलाइज होता है कि उसने गलत किया और लड़का लड़की किसी भी परिस्थिति के कारण फिर से निकाह करना चाहते हैं, हम रेहाना से दोबारा निकाह करके अपनी गलती सुधार लेंगे। आरिफ मियाँ, रेहाना से दोबारा निकाह आपका हलाला के बाद ही हो पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में लड़की को रिलीजियस प्रैक्टिस हलाला के अंडर किसी दूसरे मर्द के साथ पहले शादी करनी पड़ेगी, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने पड़ेंगे, यानी कि मैरिज को कॉन्ज्यूमेट करना पड़ेगा। और जब उसका सेकंड हस्बैंड उसको तलाक दे देगा, केवल उसके बाद ही वह अपने फर्स्ट हस्बैंड यानी कि पहले पति के साथ फिर से निकाह कर सकती है। अब्बू, अब तो हलाला हो चुका, आप रेहाना को तलाक दे दीजिए ताकि हम उससे निकाह कर सके। अब लड़की चाहे ऐसा करना चाहे या ऐसा ना करना चाहे, या अल्लाह, मेरी बच्ची के साथ हलाला। लेकिन ये प्री कंडीशन है कि यदि वह अपने पहले पति के साथ फिर से निकाह करना चाहती है तो उसे उस रिलीजियस प्रैक्टिस के थ्रू जाना ही पड़ेगा। शर्म आती है हमें, जहाँ घर की बहू के साथ हलाला के नाम पर ससुर हम बिस्तर हुआ करते हैं। जिसे हमने अपना वालिद समझा, उसी ने शरीयत के नाम पर हमें अपनी हवस का शिकार बनाया। इंडिया में कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जहां हलाला के नाम पर लड़कियों को फिजिकली एंड इमोशनली अब्यूज भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशंस भी आई हैं जिसमें विक्टिम्स भी हैं पिटिशनर्स में, जिसमें क्लेम किया गया है कि हलाला फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है और इसको स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए। हो सकता है काफी बार क्लरिक्स या जो रिलेटिव्स हैं वह भी हलाला के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन करते हों। सोशल मीडिया पर इस सब्जेक्ट पर काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वह इंफॉर्मेशन जब सुनते हैं तो क्वेश्चन आता है कि क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड। हमारे देश का संविधान हमें राइट टू इक्वालिटी देता है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। क्या यह प्रैक्टिस हमारे इन आर्टिकल्स को वायलेट करती है? इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उठता है आर्टिकल 21 का कि यदि कोई लड़की अपने पहले पति के साथ में निकाह करना चाहती है, फिर भी एक रिलीजियस प्रैक्टिस में उसको कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस में उस प्रोसीजर से या उस प्रैक्टिस से गुजरना पड़ता है और अपनी बॉडी को सब्जेक्ट करना पड़ता है किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में, तो ऐसी परिस्थिति में आर्टिकल 21 डायरेक्टली अफेक्ट होता है ऐसी लड़की का। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉज में जो प्लान्ड हलाला होता है वह भी परमिसिबल नहीं है, यानी कि यदि एक लड़की दूसरे व्यक्ति के साथ में यह प्लानिंग करके शादी करती है कि वह मैरिज को कंज्यूमेट करने के बाद में तलाक दे देंगे, तो ऐसी परिस्थिति में भी इस प्रकार की प्लान्ड हलाला मैरिजेस को मुस्लिम पर्सनल लॉज अलाउ नहीं करते। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में काफी पिटीशन सामने आई जिसमें हलाला की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। इन पिटिशनर्स में कुछ विक्टिम्स भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पिटिशंस पे नोटिस इशू किया और अभी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि हलाला प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है, यानी कि संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो प्राइमा फेसी तो यह नजर आता है कि यह प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर करी जानी चाहिए। हालांकि फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ही देगा। आपका क्या विचार है? कमेंट में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।